नमस्कार, आइडियाज एंड इनसाइट्स में आप सभी का स्वागत है। महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी पवन खेड़ा मामले में नाराज हैं। नोएडा में कर्मचारियों का हिंसक प्रदर्शन हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कुछ कमेंट किया है, क्या कहा है वो भी हम उस पर भी बातचीत करेंगे। कच्चे तेल की कीमतें फिर $100 पार हो चुकी है। हंगरी में पीटर माग्यार की जीत पर दुनिया के दिग्गज नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर फ्रांस और ब्रिटेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वहीं अमेरिकी नाकाबंदी की घोषणा के बाद से 4 जहाजों ने हॉर्मुज पार किया है। ब्रिटेन ने कहा है कि ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी का वह समर्थन नहीं करता। ईरान की सेना ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर प्रतिक्रिया दी है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान पहुंचे और उन्होंने पुतिन ने दिया अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने का ऑफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर कहा है कि देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। पीएम मोदी ने सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में संबोधन दिया। मोदी ने कहा कि राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 अप्रैल है। 2023 में नई संसद में हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में पहला कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके। महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है। मोदी ने कहा कि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी है। पीएम ने कहा कि संसद तक पहुंचने का रास्ता आसान बनने जा रहा है। आज महिलाओं की भूमिका और अहम हो गई है। हमारी योजनाओं से औरतें आर्थिक रूप से ताकतवर बनेंगी। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी, वो असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा से नाराज हैं। उन्होंने आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि वो सबसे भ्रष्ट है। पवन खेड़ा से जुड़े मामले का जिक्र किया राहुल गांधी ने और कहा कि कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ खड़ी है और वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, असम के मौजूदा मुख्यमंत्री देश के सबसे भ्रष्ट हैं। वो कानून से नहीं बच पाएंगे। अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए सत्ता का उनका दुरुपयोग संविधान के खिलाफ है। राहुल कहते हैं जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। पारदर्शिता, सत्ता की जवाबदेही और कानून का राज हमारे संवैधानिक मूल्यों की बुनियाद है। बीते दिनों कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था। इसके बाद हिमंत की पत्नी की शिकायत के आधार पर असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दायर की थी। इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दी थी। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा के फेज 2 और सेक्टर 60 में आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हुई है। यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के कर्मचारी सैलरी बढ़ाने की मांगों को लेकर विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। सोमवार को दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे मजदूर यूनियन के वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान ट्रैफिक जाम लग गया और गाड़ियों की आवाजाही लगभग रुक गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को नोएडा में फैक्ट्री मजदूरों के प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके चलते राजधानी में आने वाले अहम रास्तों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अलग अलग औद्योगिक यूनिट्स के मजदूर वेतन बढ़ाने की पुरानी मांग को लेकर इकट्ठा हुए और नारे लगाए, लेकिन यह प्रदर्शन हिंसक हो गया और नोएडा के फेज 2 और सेक्टर 60 इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और यूके आने वाले दिनों में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे जिसका मकसद स्टेट में नेविगेशन की स्वतंत्रता बहाल करना है। सोशल मीडिया पे उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन उन देशों के साथ मिलकर आयोजित किया जाएगा जो स्टेट में नेविगेशन की स्वतंत्रता बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय मिशन में योगदान देने के लिए तैयार है।